दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप ग्राफ देख रहे हैं उससे आप काफ़ी हद तक परिचित होंगे। दोस्तों, इसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं। इस प्रकार के चार्ट का यूज हम तब करते हैं जब किसी टर्म को हायरार्की में प्रदर्शित करना होता है और इसके विषय में आपको पूरी तरह से जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस चार्ट का प्रयोग लगभग हर जगह किया जाता है जहां पर किसी इंफॉर्मेशन को आपको टॉप टू बॉटम एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रदर्शित करना होता है। तो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सभी का आपके YouTube चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में स्वागत करता हूं। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल के इंसर्ट टैब अंतर्गत आने वाले स्मार्ट चार्ट के विषय में चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि इस चार्ट का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह चार्ट वर्ड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन में बहुत प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंसर्ट करना हो, उसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाना है। उसके बाद इलस्ट्रेशंस ग्रुप के भीतर स्मार्ट आर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सभी स्मार्ट आर्ट हैं। इन लेआउट्स में से हमको हायरार्की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये लेआउट्स दिखाई देंगे जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से संबंधित हैं। इनमें से आप किसी एक पर क्लिक कर लीजिएगा, और जिसे हम लोग बाद में बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, जो पहला ऑप्शन है। क्लिक किया और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट खुल के आ गया है। अब इसकी डिजाइनिंग करने के लिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि ऊपर के दो टैब्स ओपन हो चुके हैं, जिन्हें कॉन्टेक्चुअल टैब कहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। एक है डिज़ाइन और एक है फॉर्मेट। तो फॉर्मेटिंग के बारे में तो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल में। यहाँ पर हम इस चार्ट को डिज़ाइन करने के बारे में सीखेंगे, कैसे डिज़ाइन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे इसमें आपको ऑप्शंस इंसर्ट करने हैं। ये वे ऑप्शन होंगे जो आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इंसर्ट करके प्रदर्शित या डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ बारी बारी से दिखाऊंगा आपको। इनमें से मैं लगभग सभी टेक्स्ट को डिलीट कर दूंगा, जैसे कि मैं आपको आसानी के साथ समझा सकूं। तो यहाँ पर मैं पहले क्लिक कर दे रहा हूँ और छोटा करके, और डिलीट की को कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, सभी बारी बारी से डिलीट हो जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि केवल एक टेक्स्ट ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर देंगे जहाँ से हमको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की शुरुआत करनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ हार्डवेयर। मैंने यहाँ टाइप कर दिया। अब मुझे इसके नीचे दो पार्ट्स इंसर्ट करने हैं, क्योंकि हार्डवेयर के मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग पेरिफेरल्स बोलते हैं और एक को सीपीयू कहते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, इसमें टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करने के लिए या शेप ऐड करने के लिए हमें दो विधियां दी गई हैं। तो यहाँ पर पहली विधि का प्रयोग करते हैं। पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी शेप को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, सिलेक्शन हैंडल्स आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जाइए, डिजाइन टैब रिबन के क्रिएट ग्राफिक ग्रुप के भीतर आपको ऐड शेप नज़र आएंगे। यहाँ पर आप ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप एबव, ऐड शेप बिलो, ये आपके ऑप्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हें हमको इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करिए शेप पर, और यहाँ पर भी आप शॉर्टकट मेनू में देख सकते हैं कि ऐड शेप, वही ऑप्शन जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वही ऑप्शन यहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएंगे। जो आपको आसान लगे उनमें से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मुझे इसके नीचे दो शेप इंसर्ट करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड शेप पर जाएंगे, और हमको कहाँ इंसर्ट करना है, तो इसके नीचे इंसर्ट करना है। तो ऐड शेप बिलो विकल्प पर क्लिक कर देंगे। यहाँ जैसे इस कमांड पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेप ऐड हो चुका है।
अब हार्डवेयर के नीचे ही दो ऑप्शन हमको जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ पर, इसके तो दो तरीके हैं लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि इस ऐड जो हम लोग शेप ऐड किए हैं उसके दाहिनी ओर मुझे एक और शेप ऐड करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट रखते हुए इसी पर राइट क्लिक करूँगा और ऐड शेप पर जाकर ऐड शेप आफ्टर, जो पहला ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ गया। मान लीजिए कि इसका भी नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ। एक हो गया आपका CPU और दूसरा हो गया आपका पेरिफेरल्स। ये दोनों जुड़ गए, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब CPU के भी कुछ हिस्से हैं, तो उनको अगर ऐड करना हो तो इसके नीचे भी मुझे ऐड करना होगा। तो उसके लिए फिर इस शेप को क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करिए यहाँ पर और बिलो, ऐड शेप बिलो पर क्लिक कर दीजिए। फिर इसको भी सिलेक्ट करके इसके CPU के नीचे आपको दो ऑप्शन, क्योंकि CPU के तीन हिस्से होते हैं, एक MU होता है, एक CU होता है और एक होता है ALU। तो तीन ऑप्शन इसके नीचे जोड़ने हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट रखते हुए ऐड आफ्टर विकल्प को सिलेक्ट कर दूंगा, ऐड शेप आफ्टर, और इसको भी सिलेक्ट करते हुए ऐड शेप आफ्टर। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर बारी बारी से सबका नाम लिख दे रहा हूँ, क्लिक करिए और बस नाम लिख दीजिए, टेक्स्ट टाइप कर दीजिए, MU CU और ALU। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हो गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। और पेरिफेरल्स दो तरीके के होते हैं, एक इनपुट डिवाइसेस, एक आउटपुट डिवाइसेस। अब पेरिफेरल्स के नीचे हमको दो ऑप्शंस ऐड करने हैं, तो उसके लिए पेरिफेरल्स शेप को सिलेक्ट करके उसके बाद ऐड शेप पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ऐड शेप बिलो क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ गया नीचे। उसके बाद इसके बगल में एक जोड़ देते हैं, ऐड शेप आफ्टर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसे डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आ गया है। अब यहाँ पर मैं इसे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस शेप सेलेक्ट करिए और लिख दीजिए। ये आपके सामने इस तरह का स्ट्रक्चर लेके प्रदर्शित हो रहा है। अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको इनके नीचे भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे इसका भी आपको उदाहरण देना हो कि ये और भी नीचे तक जाए, तो आप सिलेक्ट करिए, इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स जोड़ दीजिए, ऐड शेप, और इसको मैं यहाँ पर बिलो सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर आ गया। और आउटपुट डिवाइसेस के लिए यहाँ पर क्लिक किया और ऐड शेप बिलो, ये भी सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, जैसे कि कीबोर्ड, जितना लिखना हो आप लिख सकते हैं, माउस etc, और यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर etc, ये मैंने ऐड कर दिया। अब आप इस शेप को देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन चुका है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को आप कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि आपको ये चार्ट आपको बेहतर नहीं लग रहा है, तो आप, मैंने पहले बताया था कि आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं बनाने के बाद भी। उसके लिए करना क्या होगा कि आपको डिजाइन टैब रिबन में रहते हुए लेआउट्स पर जाना है और उसके बाद इस विकल्प पर क्लिक कर देना है। जो भी आपको पसंद आए उस पर देखिए, आप इस पर क्लिक करिए, जो ऑप्शन आपको पसंद आ रहा हो उसे सिलेक्टेड रखते हुए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपको लगे कि मुझे इसी में काम करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी एक बेहतर तरीके से प्रदर्शित हो रहा है लेआउट। सबका अपना अपना एक नाम होता है, तो जो आपको बेहतर लगे। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ,
तो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इसके स्टाइल्स में भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि आपको डिजाइन टैब में ही रहते हुए स्मार्ट आर्ट स्टाइल पर जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो स्टाइल आपको चाहिए यहाँ पर मैं ले आया। देखिए अब इस तरह का हो रहा है, इस तरह का, इस तरह का। तो जो आपको स्टाइल पसंद हो उस पर आप माउस पॉइंटर को ले जाइए, यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आएगा। तो मैं इसी को सेलेक्ट रखता हूँ और क्लिक कर दिया। तो देखिए आपका स्मार्ट आर्ट ऐसे नज़र आने लगा। अब बात करते हैं कलर चेंज करने की। आप स्मार्ट आर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देख सकते हैं एक दूसरा विकल्प यहाँ पर है। तो जो आपको पसंद आए आप इसे करेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ी है या आपको ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है तो आप चार्ट के टाइप को बदल सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से फिर से जो आप चार्ट टाइप चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और वो चेंज होकर आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तमाम तरह के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आप यदि चाहते हैं कि चार्ट को टेक्स्ट के साथ सही प्रकार से व्यवस्थित किया जाए तो उसके लिए आपको फॉर्मेट टैब पर जाना होगा। उसके बाद अरेंज बटन पर क्लिक करते हैं, फिर रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। स्क्वायर या टाइट में से किसी एक विकल्प को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ स्क्वायर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि चार्ट टेक्स्ट के साथ आसानी से रैप हो चुका है। अब जहाँ आप इस चार्ट को रखना चाहते हैं, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चार्ट को मूव करें माउस पॉइंटर को इस बॉर्डर पर ले जाइए चार्ट के, और उसके बाद ये 4 हेडेड एरो आपको माउस पॉइंटर के साथ नज़र आएगा। यहाँ पर क्लिक करिए और ड्रैग करते हुए जिस पोजीशन पर आप उसे ले जाना चाहते हैं वहाँ पर ले जाकर इस चार्ट को रिलीज़ कर दीजिए। माउस के बटन को छोड़ दीजिए तो चार्ट उस जगह पर मूव कर जाता है। बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, आप उसे आजमा लीजिएगा। आप टेक्स्ट का कलर वगैरह बदल सकते हैं। फॉर्मेट मैं पहले बता चुका हूँ फॉर्मेट टैब के बारे में कि एक कॉन्टेक्चुअल टैब हमेशा किसी शेप के साथ आता है। उसमें शेप का फील भर सकते हैं, शेप का आउटलाइन सेट कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स वगैरह भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही दोस्तों। अगले ट्यूटोरियल में कुछ नई चीज़ों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।